डेवलपमेंट फॉर टीचर्स कि टीचर्स की क्या क्या चीज़ों में पर्सनालिटी को हम इम्प्रूव करना है। बीइंग अ टीचर हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, बीइंग ए टीचर हमारे अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी, और हमारी पर्सनालिटी को यहाँ पर कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। कौन करता है? पेरेंट्स। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के सामने तो आप जैसे भी बिहेव करेंगे, बच्चे आपके सामने जैसे बिहेव करेंगे, एक्चुअल में दैट इज नॉट योर पर्सनालिटी रिफ्लेक्टिंग। आपके वो बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं, बच्चे वो जरिया है जो आपकी पर्सनालिटी को घर जाकर बताते हैं। तो जब पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं या पेरेंट कभी इंटरेक्ट करते हैं या मैम के पास आके बोले कि सो एंड सो टीचर मैम क्यों प्लीज सेक्शन चेंज कर रहे हैं मैम, हमें तो वही टीचर चाहिए। सो ये है आपकी पर्सनालिटी। सो आज हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी टीचर के लिए क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। सो हमारे पास Personality doesn't mean just the characteristics and appearance of a person which grows and develops as age proceeds. ऐसा नहीं है कि आपकी जो अपीयरेंस है, जो आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है, कि आपके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कैसे दिख रहे हैं। हमेशा दिखना इज नॉट ए पर्सनालिटी। ठीक है। पर्सनालिटी आपकी अंदर की होती है। सो आज जो भी ये पर्सनालिटी के डिस्कशन होंगे वो सब टीचर के रिलेटेड होंगे। इट नीड्स कॉन्स्टेंट सेल्फ डायरेक्शन टुवर्ड्स सिंसियरिटी। क्या आप देखिए अपने आप को खुद ही जज कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर सेल्फ डायरेक्शन टुवर्ड्स सिंसियरिटी है। जैसे मान लिया मैं आपको बोलूं कि मैम ये वाला काम कर लेना, और एक आपका इनर सोल ही बोलता है कि नहीं ये काम मुझे करना है। सो दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि सेल्फ डायरेक्शन टुवर्ड्स सिंसियरिटी। क्या आपकी खुद की डायरेक्शन है उस चीज में? पर्सनल इंटीग्रिटी, सोशबिलिटी, कर्टसी, मॉरलिटी, विजडम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या अंदर है? मान लिया सभी नहीं है, एटलीस्ट 3 or 4 वी कैन हैव। बीइंग अ टीचर वी शुड हैव these characteristics. These characteristics should be a part of one's teacher life. They are the necessary ingredients of a successful teacher. So these are the ingredients. जैसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी में जब हम मसाले डालते हैं वो बोलते हैं ना ingredients है। So ये एक सक्सेसफुल टीचर के ingredients हैं। ये सब क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर होती है, बट दैट क्वालिटी आप कहीं ना कहीं उसको हाइड कर लेते हैं। आप ये सोचते हैं अरे छोड़ ये चल रहा है, क्योंकि वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो रिलैक्स मोड में जाना चाहता है। कोई भी हुआ रिलैक्स मोड में, हम भी है, मैं भी हूँ, रिलैक्स मोड में जाना चाहती हूँ, बट क्या होता है जब हमें खुद ही अटेंशन हो कि मुझे ये सिलेबस पूरा कराना है, मुझे ये काम करवाना है, तो हम अपने आप ही अपने माइंड को चेंज करते हैं, है ना। तो आपके अंदर ये वाला क्वालिटी होना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल टीचर बनना है तो। नाउ पर्सनालिटी डेवलपमेंट टोटली रिलेटेड टू टीचर। Enhancing and grooming one's outer and inner self to bring about a positive change of your life. मैं आपको फर्स्ट डे से ही बोलती आ रही हूँ कि पॉजिटिव चेंज। देखिए जब भी कभी आप नेगेटिविटी के बीच बैठते हैं या एक नेगेटिव वाइब अगर वहां पर थोड़ी सी उभरती है कि ये नेगेटिव ऐसे कैसे करे, ऐसे कैसे करे, तो वो वाइब क्या होती है आपकी एम्पलीट्यूड बढ़ाती चली जाती है और सारी वो चेंज जो होती है वो नेगेटिव चलती चली जाती है और उससे क्या होता है सारे ही नेगेटिव हो जाते हैं। सो अपने अंदर ये करिए जहां पर नेगेटिव थॉट्स हों, आपको पता है, देखिए अगर आपको लगता है कि ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव थॉट्स है, अगर उन नेगेटिव थॉट्स से आपको फायदा हो रहा है तो आप वहीं रहिए। अगर आपको लगता है ये नेगेटिव थॉट्स कहीं ना मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है, उठ के चले जाओ। कभी भी नेगेटिव थॉट्स के अंदर रहना ही नहीं है, अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट लेके आओ। जैसे अभी सर ने बताया कि मेरा भी मन कर रहा है मैं लैपटॉप लूं, तो ये है पॉजिटिव थॉट कि हम सोचें कि हमें ये करना है अपने अंदर। चलो ठीक है कुछ भी मत करिए, बट एक पॉजिटिव थॉट रखिए, किसी के लिए नेगेटिव, क्योंकि जो भी देखिए आपका साइंस ये प्रूव करता है जितने भी लाइफ में चेंजेस हैं वो सब किसी ना किसी चीज के लिए आपके पॉजिटिव होते हैं। जो भी चीजें होती हैं वो इंप्लीमेंट हुई है, वो आपकी प्रूव हुई है, तभी वो लिखा गया है स्टेटमेंट में। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट।
आफ्टर दैट इंक्लूड्स बूस्टिंग वंस कॉन्फिडेंस, इससे आपका ही कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्पीकिंग एबिलिटीज, आप देखिए कितनी चीजें आप इंप्रूव कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। Developing certain hobbies or skills, learning fine etiquettes and manners, adding style and grace to the one-way looks, talks and walks, and overall imbibing oneself with positivity, liveliness and peace. क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके अंदर खुद ही आप अपने आप में फील करेंगे कि हाँ मेरा कम्युनिकेशन स्किल है, हाँ ये चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, सो दीज ऑल द क्वालिटीज यू शुड हैव। ये सब हम टीचर के बारे में बात करें, अगर आप दूसरी पर्सनालिटी का पर्सपेक्टिव लेंगे सो दैट इज डिफरेंट वन, बट एक टीचर के लिए ये सब होना चाहिए। आफ्टर दैट हम बोलते हैं कि व्हाट इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब क्यों तो आपको सभी पता है क्यों होना चाहिए। हम 5 दिन से यही चीज बोल रहे हैं, क्यों होना चाहिए, है ना। सो दैट क्यों का आंसर आप सब खुद ही के पास है। The managements are emphasizing on the quality behavior and focusing personality development of teachers as they are the links of trust between parents and the school. मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग किया था कि पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो उनके बीच आप अगर क्वालिटी बिहेवियर रखते हैं, जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल के हेड होते हैं, वो वहाँ पर क्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्वालिटी होना चाहिए। और उस क्वालिटी के साथ अगर मान लिया आप कहीं पर भी जा रहे हैं और आप ये बोले कि मैं सो एंड सो स्कूल में टीच करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, अच्छा उस स्कूल के आप टीचर हैं, तो वहाँ पे आप खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मेरी क्या क्वालिटी है, आप खुद ही बता रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जब आप कभी भी अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम वहाँ कर रहे हैं। तो ये जो आपका क्वालिटी बिहेवियर है। एक और लाइन में बीच में बोलना चाहूंगी, नेवर ट्राई टू बिलीव इन क्वांटिटी, ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी। क्वालिटी में बिलीव करो, क्वांटिटी में बिलीव मत करो। समझ रहे हैं डिफरेंस? ठीक है। नेवर बिलीव इन क्वांटिटी, ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी। व्हाट इज द क्वालिटी यू हैव, एंड जो आपका मैनेजमेंट, जो आपका वहां पर हेड है, वो आपसे क्वालिटी बिहेवियर ही चाहता है। एंड वो क्वालिटी बिहेवियर जो है वो आपका पेरेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। जब पेरेंट आपको वहां पे अप्रिशिएट करते हैं, जब पेरेंट आपको बताते हैं, तो आपको खुद ही लगता है यस आई एम ए क्वालिटी टीचर। लगता है कि नहीं लगता है? सो वी शुड हैव दैट क्वालिटी। हमारे अंदर वो चीज होनी चाहिए कि हमें लगना चाहिए। हम जितने आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या आपके अंदर मान लिया गुड पर्सनालिटी या एक क्वालिटी टीचर, हम आपको 10 ऑप्शन दे, तो आपके ऊपर वो टिक टिक लगने चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, आप अपने आप को जज कर पाए, अपने आप को एक जगह, एक लेवल पे खड़ा कर पाए कि यस आई है। ठीक है, सो दीज आर द qualities each and every teacher should have. The personality of teacher just doesn't play crucial role on students in enhancing their growth and development, but it builds confidence among the parents. ये हम डिस्कस कर ही चुके कि पेरेंट्स जो हैं, एक्चुअल में पेरेंट्स आर द मिरर, और आपकी जो इमेज बनी है वो पेरेंट्स आपको बता रहे हैं कि आपका सो एंड सो टीचर ऐसा है। ठीक है, सो बिलीव इन दिस एंड ऑलवेज वेरी गुड स्लाइड। टीचर्स एक्ट एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पर्टिकुलर स्कूल। जो मैंने आपको अभी बोला कि आप बाहर जा रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मैं सो एंड सो स्कूल में हूँ, तो आप ब्रांड एम्बेसडर है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्कूल को। तो वहां पे जब आपकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी होगी तो लगेगा स्कूल में फिर तो दम है। जब टीचर इतना बढ़िया है तो इसका मतलब स्कूल में, मीन्स यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आफ्टर दैट माइंड प्रोजेक्शंस ऑफ पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब ये माइंड प्रोजेक्शन क्या है? जस्ट रीड दिस लाइन लाउडली, ईच एंड एवरी टीचर विल स्पीक। Teaching is hard work because it's hard work. समझ आया? कुछ दिल को छुआ है, कुछ लगा कि क्यों आप एक टीचर हैं? मैम आप भी बोलेंगे। Teaching is hard work because it's hard work. फील हुआ ना कि लगा यस हम कहाँ पे हैं, है ना? कुछ लग रहा है ना? सो एक्चुअल में
दिस इज हार्ड वर्क। जो मैं आपको फर्स्ट डे से, जैसे मैंने अपने एग्जांपल शेयर किए, मैंने बताया कि बच्चों के साथ कनेक्ट होइए। वो दिल से दिल का जब बच्चों के साथ में कनेक्शन होता है ना, आप इतना रिलैक्स, जैसे अनुपम मैम ने अभी बोला कि मेरे घर पे बोलते हैं कि जाओ आप स्कूल में ही जाओ, क्योंकि आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप हार्ट से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कनेक्शन जिस दिन आपका बन जाएगा ना, उस दिन आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी एक बढ़िया टीचर की। आपके अंदर है, हम ये नहीं बोल रहे आपके अंदर नहीं है, यू हैव दैट क्वालिटी, बट कहीं ना कहीं किसी की इतनी सी निकली है, किसी की इतनी निकली और किसी की छुपी बैठी है। तो हम आपके सबकी वो क्वालिटी को जंप लगा के बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे, यू ऑल हैव। After that, communication skills, very important. Communication and presentation skills are critical in teaching and as well as in communicating with the parents. जैसे मैम ने कल एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे ऐसे टीचर आए थे और वो पेरेंट आए और पेरेंट बोले कि जी बच्चे का क्या है, तो यहाँ से टीचर का रिप्लाई गया कि जी मेरी क्लास में आता ही नहीं है बच्चा। सो वो जो इम्प्रेशन है कि जब बच्चा नहीं आ रहा है, वो जो कम्युनिकेशन है पेरेंट के साथ में, दैट मैटर्स अ लॉट। समझ रहे हैं उस बात को कि वो जो आप बोल रही हैं वो बहुत ही ज्यादा आपका लगता है कि यस, कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वीक है, कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है कहीं पे छुप रही है, हम नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। सो अपने आप को उस लेवल पे लेके आइए जहां पे आप कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज कर सके, इम्प्रूव। morals, teachers level of moral has a direct influence on students achievement and learning. Absolutely correct. Teachers need to adopt a mutual helping attitude with parents to meet their expectations in bringing up their child. म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन होगा तभी वहां पे बच्चा जो है राइज करेगा। टीचर नीड टू बी एक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक, convincing and committed. Now again, these are the important qualities a teacher should have. नीड टू बी एक्टिव, एक्टिव है रहना है हमेशा, ठीक है। टीचर लेजी नहीं होते कभी भी। आपको ऑप्टिमिस्ट होना है, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, आई थिंक कई टीचर्स ने तो मेरा नाम ही रख दिया होगा, हमेशा जब भी आते हैं बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मैंने सुना है ये कि टीचर्स ये बोलते हैं, मैडम के मुंह पे यही रहता है बी पॉजिटिव, है ना। सो हमेशा बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रहो, आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाओ, हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहो, बी पॉजिटिव। Convincing and communicated to win the faith of parents and create joyful working atmosphere at the institution. अब इसी से हम यहाँ से लेते हैं कन्विंसिंग। कन्विंसिंग पावर आप में होनी चाहिए। देखिए मैम के यहाँ पे जो टाइम टेबल फॉलो हो रहा था, अगर मान लिया हमारे स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा था जैसे हम 0 पीरियड रखते थे, तो मेरे अंदर वो पावर होनी चाहिए कि मैं मैम को यहाँ पे कन्विंस करूँ कि मैम ये वाला 0 पीरियड फ्रूटफुल होगा और ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे स्कूल के बेटरमेंट के लिए है। तो आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए और आपको लगना चाहिए कि ये पॉइंट ठीक है और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो वो टैलेंट भी रखो अपना बताने का, क्योंकि देखिए कोई इंसान है वो ऐसा तो नहीं है कि सब नॉलेज रखता है। हो सकता है मेरे अंदर नॉलेज ना हो, बट एक टीचर आके बोले मैम ये ना पॉइंट हम ऐसे कर सकते हैं, यस यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने पॉइंट शेयर करिए। जो अभी बात थी कि जब 10 माइंड होते हैं तो 10 सोच जब इकट्ठी हो जाती है तो रिजल्ट कुछ अलग ही निकल के आता है ना। तो आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए जहाँ पे आप कन्विंस करना चाहते हैं किसी को, पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं, हमें कन्विंस करना चाहते हैं। पॉइंट रखिए, अगर वो पॉइंट आपका वैलिड होगा हम हो जाएंगे। हमें तो स्कूल का ओवरऑल हमें क्या चाहिए, स्कूल का बेटरमेंट चाहिए। उस बेटरमेंट के लिए जो भी एफर्ट्स होंगे हम लगाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अब एक आता है नेक्स्ट, मोटिवेशन। Appropriate and planned teaching behavior is the key to motivating students. Every teacher has to keep motivating their students to succeed in academics in life. Teachers need to be self-motivated. जब तक आप खुद ही मोटिवेट नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे करेंगे, है ना। तो वेरी फर्स्ट स्लाइड जो हमने देखा था वो यही था कि सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड, आप खुद ही मोटिवेटेड होनी चाहिए। जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाएंगे। समझ रहे हैं। आफ्टर दैट few tips to develop aura and charm. The next slide, I think the best slide I am going to share
एक एक चीज पढ़ेंगे, इसकी एक एक वर्ड पढ़ेंगे और पोज देंगे हम बीच में, ठीक है? हर कोई पढ़ेगा। गेट गोइंग, Get going. मूव फॉरवर्ड, Move forward. गेट गोइंग, मूव फॉरवर्ड, Get going. मूव फॉरवर्ड, एम हाई, Aim high. प्लान अ टेक ऑफ। Plan a takeoff. मूव तो हाई कर लिया, अब टेक ऑफ की तैयारी है, चल पड़ो। हमने जो 5 दिन यहाँ पे स्लाइड किया है, हमने जो 5 दिन किया है, अब नाउ द टर्न इज टू टेक ऑफ। उड़ पड़ो, चलो। डोंट जस्ट सिट ऑन द रनवे एंड होप समवन विल कम अलोंग एंड पुश द एयरप्लेन। उम्मीद मत करना कि कोई अब यहाँ पे तुम्हारे आएगा और हाथ पकड़ के बोलेगा चलो जी एयरप्लेन चल पड़ा। नहीं, आपको इतना कैपेबल बना दिया कि चलो और उड़ चलो अब, ठीक है? इट सिंपली वोंट हैपन, ये कभी नहीं होगा। चेंज योर एटीट्यूड एंड गेन सम एल्टीट्यूड। अपने एटीट्यूड को चेंज करो और एल्टीट्यूड, हाइट को गेन करो, ठीक है? बिलीव मी, यू विल लव इट अप हियर। जो मैंने आपको बोला था कि बिलीव करो, कुछ टाइम के बाद आपको फील होगा कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं। आप अपने आप को टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट कर रहे हैं। एक बार मैं बोलूंगी, सारे टीचर इसको पूरा कंबाइंड बोलेंगे, सब बोलेंगे लाउडली, सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट एंड यू कैन रिमेंबर दिस। Get आपसे going, भी move forward, Get aim going, high. move forward. अच्छे से अच्छे से अच्छे से एक साथ, जिसके Okay, बाद मैं- तेज है आप 3 गिनना फिर उसके बाद। नहीं, मेरे साथ बोलिए, मैं एक लाइन बोलती हूँ, आप बोलिए, पीछे ठीक है? गेट गोइंग, मूव फॉरवर्ड, Get going. Move forward. एम हाई, प्लेन अ टेक ऑफ, Aim high. Plan a takeoff. डोंट जस्ट सिट ऑन द रनवे Don't just sit on the runway and hope someone will come and hope someone will come along and push the airplane. along and push the airplane. It simply won't happen. It simply won't happen. Change your attitude Change your attitude and gain some altitude. and gain some altitude. Believe me, Believe me, you will love it here. you will love it here. समझ आया कुछ? Yes. कुछ पॉजिटिव थॉट मिला? Yes. ये होता है एक टीचर, जो एक टीचर को एक्चुअल में करना चाहिए, ठीक है? स्माइल, इसके बिना बोल तो दिया पर चेहरे पे तो वही है, वो भी हम जैसे जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। तो जो बोलना है, जो करना है, हंस के करना है। हम बोलते हैं ना, एक दिन करना तो आपको है, हंस के करो या रो के करो, बेटर है हंस के कर लो। सो स्माइल सम मोर, इट एड्स टू योर फेस वैल्यू एंड टू योर पर्सनालिटी एज वेल। गॉट इट? है? डू नॉट लिव ए मोनोटोनस लाइफ। एक वो बड़ी ढीली सी मोनोटोनस जो होता है ना, कि एक तरह की वही रूटीन बना दिया, सुबह उठे ये किया, फिर रात को सो गए ये किया। सो मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए। कुछ उसमें जो हमारे 2 म्यूजिक टीचर है उनकी तरह वो लाइफ में ऐसे म्यूजिक भी होना चाहिए, अप एंड डाउन, तो आप लाइफ को और इंजॉय करते हैं। जैसे मान लिया आप 1 महीना पूरा पर्टिकुलर रोज स्कूल में आ रहे हैं, तो आप चाहते हैं ना कि मन कर रहा है आज वीकेंड पे हम कहीं बाहर घूम के आए। सो आपके अंदर खुद ही फीलिंग आती है कि हमें मोनोटोनस नहीं बनना है, हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा ब्रेक देना है, हमें थोड़ा चेंज करना है। सो कभी भी अपनी लाइफ को मोनोटोनस मत बनाइए, कुछ उसमें चेंज करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए। बी क्रिएटिव एंड डू समथिंग न्यू ऑल द टाइम। नथिंग बिगर देन द जॉय ऑफ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। आपको जो क्रिएटिविटी, आपको जो सेटिस्फैक्शन जो आपको मिलता है ना इससे, वो आप अपने लिए जिए। एक होता है ना मी टाइम, हमारा टाइम, ठीक है? एक लाइफ में ऐसे जिए कि मोनोटोनस ना हो के थोड़ा सा उसको एंटरटेनमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट क्या है? इनेबल्स पीपल टू क्रिएट ए गुड इम्प्रेशन अबाउट देमसेल्व्स ऑन अदर्स, हेल्प पीपल टू बिल्ड एंड डेवलप रिलेशनशिप्स, help in your career growth and also help to improve your financial needs. समझ आया? Helps people to build and develop relationship. यही चीज़ें हैं जिससे आप वहाँ पर रिलेशनशिप को जीतते हैं, ठीक है? यही चीज़ें हैं जहाँ से हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं, हमारे रिलेशन बनते हैं। अगर पेरेंट्स आपके साथ 10 पेरेंट हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वही एक्चुअल में है जो आपके साथ में यहाँ पर आपको अचीव हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, ठीक है?
After that, again you will read it loudly. The mediocre teacher tells, a good teacher explains, a superior teacher demonstrates, and a great teacher inspires. जो मैंने आपको बताया था 2 दिन के बाद में, है ना? So आप इसमें से क्या हैं? The mediocre teacher tells. एक जो mediocre teacher होता है वो जस्ट बता देता है, मेरी कहानी खत्म हो गया. एक good teacher explain, वो समझाता है मुझे कैसे करना है, पूरे प्लानिंग के साथ बताते हैं. सुपीरियर टीचर डिमोन्स्ट्रेट, वो डिमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं, प्रैक्टिकली उस चीज को करके बताते हैं. एंड ए ग्रेट टीचर इंस्पायर, जब आपसे कोई इंस्पायर हो जाए ना कि बिल्कुल मुझे तो ऐसा ही बनना है, जैसे ये पढ़ाते हैं मुझे वैसा ही पढ़ाना है और मुझे वो करके दिखाना है, जब इंस्पायर कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाए, इट मीन्स यू आर ए ग्रेट टीचर. ठीक है.